मौना से साली भेज दे। ए हाँ? ये सब कौन है? हाँ ये पूछे ये मोटू पतलू कौन है? हाँ कौन है? ये मोटू पतलू सब बाराती है। अच्छा हम बाराती का सार है। आप लोग जोर से ताली बजाइए। मुंह से निकल गए सारे बन गए रे। अरे ये सब है लोकना। अच्छा हम है भोकना। ए हाँ? एक विध है तो अब कोई विधि नहीं करियो आपके लिए। हमरा लिए। हाँ कौन विधि बताओ? बोलिए। हाँ 1 2 3 1 2 3 सब बढ़ते गौर फ्री। अरे बल्लू टल खाओ तरा सब बल्लू टल खाओ। अरे एगो हमरो है बढ़िया भी। हाँ कौन सा है? हाँ जना हम बोलबो। हाँ वो नहीं बोलिए। अच्छा कहीं है बाबा उत्तर। हम नहीं बोलूंगे। बढ़िया भी छे गे तब बढ़िया भी छे बोल। ठीक है। कहीं है बाबा उत्तर। हे भाई कहे यहाँ 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 बोलिन गे बढ़िया भी छे बोलिन बोलिन। ए बाबा घुमाबो दोनों चुत्तर। सुन अब चल। हरे हरे डोबिया पछारा बोला चढ़ गे मई हमरो सुंदर दुल्हा मोरियो ना प्रेम गे मई हमरो सुंदर दुल्हा मोरियो ना प्रेम गे मई हमरो सुंदर दुल्हा सोनारा के जलमाला से हो बहन लगे मई ओहो बहनैया बाबू के मोरियो न प्रेम गे मई हमरो सुंदर दुल्हा। हेलो हेलो से महारानी। हाँ स्वामी जी। इस समय तुम्हारे साथ मेरा शादी हो चुका है। क्यों नहीं? बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान करके मैं तुम्हें अपना पत्नी स्वीकार किया। अच्छा अब यहाँ से चलते अपना महले मानिकपुर शहरी जहाँ की तमाम प्रजागण तुम्हारे इंतजार करते होंगे। ठीक है यहाँ से अपना घर चलने की यात्रा कीजिए। चलो महारानी चलते अपने महल की ओर। चलिए। आहे आज दिना चलबा तरा स्वामी
अब यहाँ से अपना महल कितना दूर है? दूर नहीं, फिर यही अपना सिंह दरबार है। ये अपना सिंह दरबार है? हाँ महारानी, अपना राज दरबार तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तुम भी तो अति सुंदर लग रही हो महारानी। लेकिन स्वामी जी, लेकिन क्या? आज इस महल में मैं पहली दिन कदम रखी हूँ। क्यों नहीं? मैं आपसे कुछ पूछने के लिए चाहती हूँ। क्या पूछने के लिए चाहती हो? मैं आपसे यही पूछने के लिए चाहती हूँ, आप जो मेरे साथ में शादी किए हैं, हाँ इस उम्र में शादी करने का वजह क्या है? हाँ, इस उम्र में जो मैं तुम्हारे साथ शादी किया महारानी, हाँ इसका वजह जानने के लिए चाहती हो? हाँ, इसका वजह मैं जानने के लिए चाहती हूँ। महारानी अवश्य मैं तुम्हें बताऊंगा। महारानी, हाँ, मैं इस उम्र में जो तुम्हारे साथ शादी किया, अच्छा इनसे पहले भी मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, इतना ही नहीं, और इस माल में मुझे ईश्वर की कृपा से एक नहीं बल्कि दो दो संतान भी है। क्या इस मामले में आपको 2 संतान है? हाँ महारानी, यह स्वर्ग जैसे घर में मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, अच्छा, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा समय आया, क्या हुआ? इस हवेली में मेरी महारानी यानी कि मेरे दोनों बच्चे की माँ इस संसार सागर से चली गई। क्या दोनों बच्चे की माँ मर गई? हाँ महारानी, आहा, उस दिन से मेरे दोनों बच्चे महल में आंख से आंसू नहीं अच्छा, बल्कि खून बहा रहे थे। क्यों नहीं? दोनों बच्चे का आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ महारानी। हाँ स्वामी जी, मुझसे देखा नहीं गया। मैं सोचा अगर कहीं दूसरी शादी करके दोनों बच्चे के लिए इस समय माँ ला दूं, हाँ, तो माँ को देख करके मेरे दोनों बच्चे खुश रहेंगे। मैं दोनों बच्चे के खुशी के लिए तुम्हारे साथ शादी किया महारानी, दोनों बच्चे की देखभाल करने के लिए। चले कोई बात नहीं है, अगर दोनों बच्चे को देखभाल करने के लिए आप मेरे साथ में शादी किए हैं, हाँ, मैं दोनों बच्चे को अपने बच्चे की तरह मानूंगी। क्यों नहीं? समय से मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊंगी, अवश्य। समय से रोज पढ़ाई करने के लिए गुरु पाठशाला भेज दूंगी। शाबाश महारानी, शाबाश। लेकिन क्या? इस समय दोनों बच्चे है कहाँ इस समय? अच्छा, तो दोनों बच्चे से मिलने के लिए तुम हाँ, चाहते मैं हो? दोनों बच्चे से मिलने के लिए चाहती हूँ। चलो ठीक है, साइड में खड़े हो जाओ। अभी मैं अपने दोनों बच्चे को आवाज लगाता हूँ, मेरा आवाज सुन करके दौड़ते हुए दोनों बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, बुलाइए। हेलो, हाँ खबरिया खुसरो बसंत। पिताजी, हाँ सेठ। किस लिए बुलाए पिताजी? सेठ, हाँ, इस समय जो सिंह दरबार में तुम दोनों भाई को बुलाया हो, एक खुशखबरी सुनाने के लिए। खुशखबरी? हाँ सेठ। पिताजी, आप कौन सी खुशी की बात कर रहे हैं पिताजी? बेटा सेठ, हाँ, इस हवेली में जिस माँ के लिए तुम दोनों भाई आंख से आंसू नहीं बल्कि खून बहा रहे थे, क्यों नहीं? आज के बाद अब वैसा कभी नहीं होगा। इसलिए इस हवेली में तुम्हारी माँ आ चुके हैं। माँ? पिताजी, आप किस माँ की बात कर रहे हैं पिताजी? जो कि मेरी माँ बचपन में मर के स्वर्गवास लगी है, क्या वो गंगा जी से फिर दोबारा लौट के चले आए? नहीं सेठ, तो जो मानव इस संसार से एक बार चले जाते हैं वे दोबारा लौट करके नहीं आते हैं बसंत।
तो किस माँ की बात कर रहे हैं पिताजी? से तुम दोनों भाई इस माल में रो रहे थे माँ के लिए। तुम दोनों भाई का आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुम दोनों भाई को इस संसार में सिर्फ खुश देखने के लिए चाहता हूँ। क्यों नहीं पिताजी? तुम दोनों भाई के आंख में आंसू देखने के लिए तैयार नहीं। नहीं पिताजी। इसलिए मैं सोचा अगर कहीं माँ दूसरी शादी करके दोनों बच्चे के लिए माँ ला देंगे तो मेरे दोनों बच्चे खुश रहेंगे। इसलिए सिर्फ मैं दूसरी शादी करके तुम दोनों भाई की खुशी के लिए इस हवेली में माँ लेकर के आया हूँ। क्या? लेकिन पिताजी वो माँ है कहाँ पिताजी? माँ से मिलने के लिए चाहते हो? अवश्य पिताजी। दरबार में खड़े होकर के इंतजार कर रहा है। जाओ अपने माँ के चरणों में जाकर के आशीर्वाद लो। अवश्य पिताजी। आगे गोरया जो लागी आई देखो मेरे दोनों बच्चे कितने खुश हैं। बेटा सेठ, हाँ पिताजी। अभी अभी मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाया। हाँ बताओ माँ के विचार तुम्हें कैसा लगा? पिताजी हाँ माँ की विचार तो बहुत अच्छी है पिताजी। अच्छा, बिल्कुल अच्छा है। तुम्हें सुंदर लगा? बहुत सुंदर लगा। शाबाश मेरी लाल, शाबाश। बेटा बसंत, जी पिताश्री। तुम नाराजी तो कुछ दिखाई दे रहा। बहुत खुश है पिताश्री। खुश हो? आज इस अपने दरबार में सुबह सुबह माँ के आशीर्वाद लेकर और मैं अपनी माता श्री की सूरत को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बेटा बसंत, अगर तुम इतना खुश हो तो फिर बताओ जिस माँ से मिलकर के तुम इतना खुश हो उस माँ के विचार तुम्हें कैसा लगा? बहुत सुंदर विचार है पिताश्री। हाँ सुंदर है, बहुत सुंदर विचार है इस माँ की। सीता और बसंत, अगर तुम दोनों भाई को माँ के विचार अच्छा लगा फिर तुम दोनों भाई आज मुझे वचन दो, आज के बाद इस माल में तुम दोनों भाई माँ के कहने के अनुसार चलना, माँ के बातों पर रहना, कभी माँ की बातों को उल्लंघन नहीं करना। मुझे वचन दो मेरे लाल। पिताश्री, आज हम दोनों भाई भरी हुई सभा में अपने राज दरबार में वचन देता हूँ, माँ का दिया हुआ हर वचन को पालन करूंगा पिताश्री। शाबाश मेरे लाल, शाबाश। यही मुझे तुम दोनों भाई से चाहिए था। महारानी, हाँ स्वामी जी। जिस बच्चे के बारे में मैं तुम्हें बता रहे थे, हाँ हाँ ये वही दोनों बच्चे हैं। बहुत सुंदर दोनों पुत्र हैं। महारानी, हाँ अगर तुम्हें भी ये सुंदर है मेरा पुत्र अच्छा। तो अभी अभी यहाँ से तुम ले जाओ महल, अपने हाथों से गरम गरम दूध पिला करके गुरु पाठशाला भेज देना। लेकिन मैं कुछ देर दोनों